हेलो हेलो माय स्टूडेंट, आपका स्वागत है मनीषा क्लासेस में। मेरी क्लास है फाउंडेशन क्लास 16 और आज का मेरा टॉपिक है त्रिभुज। ओके, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि त्रिभुज होता क्या है। तो बहुत से टीचरों ने बताया कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ एरिया जो होता है वो त्रिभुज होता है। ओके, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरा हुआ एरिया अर्थात क्षेत्रफल त्रिभुज कहलाता है। ओके, बट सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिभुज की दूसरी कंडीशन भी यही होती है कि त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती हैं उसमें से दो छोटी भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो हम ये भी कर सकते हैं और देखें, दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। कैसे बेटा, देखिए एग्जाम्पल्स। अगर हमने दो छोटी भुजाएं ले दी ए एंड बी एंड सी, ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं जिसमें से ये दो छोटी भुजाएं हैं, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सी। अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, देखिए 3 and 5, 8। ओके, सॉरी 9 ले रहा हूँ मैं, सॉरी या 7 ले रहा हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये दोनों छोटी भुजा हैं। देखिए 3 + 5 ओके इज ग्रेटर देन 7, तो 8 ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये त्रिभुज ड्रॉ हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार अगर 3, 5 मैं 8 लेता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 3 + 5 = 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, देखिए। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि इसका त्रिभुज का जो एरिया होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, इसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा बेटा। ओके, आगे देखिए। तो एक क्वेश्चन ऐसा कंपटीशन में आ जाता है बेटा, अगर वो पूछता है 5, 3, ये कहता है 6। ओके, ये कहेगा कि ये त्रिभुज है या नहीं, तो हम कह सकते हैं दो छोटी भुजाएं हैं तो 5 + 3 इज ग्रेटर देन कितना हुआ, 6। 8 इज ग्रेटर देन कितना हुआ, 6। तो मैं कह दूंगा त्रिभुज है। अगर 3, 5, अगर यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 1। ओके, तो मैं क्या देख रहा हूँ, 3 + 1 ग्रेटर देन कितना चाहिए, 5 बट 4। ओके, ग्रेटर देन 5 क्या है, ये गलत है। तो मैं कह सकता हूँ इससे त्रिभुज नहीं खिंचेगा। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, 5, 9 और यहाँ लेता हूँ मैं आपके सामने 7। ओके, ये दो छोटी भुजा हैं देखिए, तो 5 + 7 इज ग्रेटर देन 9। कितना हुआ, 9, 12 इज ग्रेटर देन कितना हुआ, 9। तो मैं कह सकता हूँ ये त्रिभुज है। त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। ओके, अब सबसे बड़ी बात है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विषमबाही त्रिभुज, नंबर 2 समबाहु त्रिभुज, नंबर 3 समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु। ओके बेटा, देखिए विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान नहीं होती। ओके, तो मैं पहले लेके चलूंगा विषमबाहु त्रिभुज। ओके बेटा, विषमबाहु त्रिभुज को हम ड्रॉ करते हैं। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया बेटा, ए बी एंड सी। ओके बेटा, तो मेरा कहना ये है इन तीनों की जो साइड हैं वो क्या होंगी बेटा, डिफरेंट होंगी। तो मैं कह सकता हूँ ए के सामने ए होनी चाहिए बेटा, एंड बी के सामने बी, एंड सी के सामने बेटा सी, क्योंकि मैंने इसको किस में रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल में किया है। ओके, ये विषमबाहु त्रिभुज है। अगर मैं यहाँ समबाहु त्रिभुज करता, क्या करता, समबाहु त्रिभुज, तो देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होगा,
ओके, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने ए बी एंड सी। ओके, इसमें जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखिए यार ए बी इज इक्वल कितना है, बी सी इक्वल कितना है बेटा, सी है। तो मैं कह सकता हूँ ए इक्वल ए। बट यहाँ पे क्या था, ए बी इज नॉट इक्वल बी सी इज नॉट इक्वल बेटा सी ए। ओके, इसमें तीनों भुजाएं क्या थी, समान नहीं थी। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल बेटा सी। ओके, अब आगे देखिए, अब कौन सा त्रिभुज आया आपका बेटा, समद्विबाहु। क्या आया बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी भी साइड जिसमें दो भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ओके, कौन सी भी दो भुजाएं हो सकती हैं। ओके बेटा, जैसे एक ड्रॉ करता हूं मैं त्रिभुज ए बी सी। ओके, अगर मैं इसको ए और इसको ए एंड इसको बी करता हूं तो इसमें क्या देख रहा हूं, दो भुजाएं समान हैं। अगर मैं ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकता हूं बेटा, ए बी सी, ए ऐसे मैं बी कर सकता हूं, ये भी दो समान हैं। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं ए बी सी। ओके, ए एंड या किसको कर दो बी, तो इसमें भी दो भुजाएं क्या हैं, समान है। इस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ओके बेटा, अब लेके चलते हैं त्रिभुज का एरिया किस प्रकार निकाला जाता है। ओके, ठीक है, देखिए बेटा त्रिभुज का एरिया। ओके, अब डिपेंड करेगा, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला बेटा, तब उसका एरिया फाइंड करते हैं। बट यहाँ देखिए बेटा, त्रिभुज का एरिया, अगर आपके सामने त्रिभुज है ए बी सी। ओके बेटा, ए के सामने ए लिख दिया मैंने, बी के सामने बी एंड सी के सामने सी। तो हम कह सकते हैं ये त्रिभुज कौन सा है बेटा, ये है आपका विषमबाहु। ओके बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखें यहाँ से क्या होगा बेटा, देखो ये इसको क्या कहते हैं हम, परिमाप कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। तो परिमाप को हम बेटा किससे प्रेस करेंगे, 2s से। किससे बेटा, 2s। तो इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, बोलो। ओके, तो परिमाप देखिए मैं ऑलरेडी बताता हूँ। ये परिमाप है ए बी और ये सी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2s बेटा। अगर मैं s फाइंड करता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी अपन कितना हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे बेटा अर्ध परिमाप। क्या कहेंगे, अर्ध परिमाप। किसका है बेटा, ये त्रिभुज का। ओके, तो ये क्या है बेटा, परिमाप है फुल। ओके बेटा, अब इसका हम एरिया निकालना चाहते हैं। क्या बेटा, एरिया। तो जब हम एरिया निकालते हैं तो ऑलरेडी आपको पता है त्रिभुज, इसको क्या करेंगे, एरिया, इसको डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ये फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके, यहाँ देख लीजिए, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं हीरो फॉर्मूला। ओके बेटा, अब इसी प्रकार मैं क्वेश्चंस लेके चलता हूं बेटा। देखिए त्रिभुज एबीसी में तीन भुजाएं 3, 4 एंड 5 ओके है, ठीक है। कितनी है, त्रिभुज एबीसी में तीन भुजाएं 3, 4, 5 हैं। एरिया ज्ञात करो, एरिया ज्ञात कीजिए। ओके बेटर्स, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे बेटर्स। सॉल्व में हम लिखेंगे बी नो डैट क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, जिससे हीरो फार्मूला कहते हैं, हीरो एस माइनस बी एंड एस माइनस के सी।
ओके बेटस, अब क्या करेंगे बेटस, इसमें मैंने क्या देखा, ये तीनों भुजाएं क्या हैं बेटा, डिफरेंट है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ ये विषमबाहु है। विषमबाहु त्रिभुज के लिए मैंने क्या किया, एक हीरो फॉर्मूला का यूज किया था। ओके, इसे हम कह सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ओके बेटा, आगे देखिए सर, अब एक्चुअली क्या है बेटा, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी एंड इसको क्या बोल दिया, सी। ओके, इसके लिए हमें एस की जरूरत पड़ेगी, तो 2s बराबर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी। 2s इक्वल कितना हो गया, 3 + 4 एंड प्लस 5। 2s कितना हुआ, 3 और 4 7 और 5 कितना हो गया, 12। s बराबर हो गया 12/2, 2 6 12। s बराबर कितना हुआ, 6। ओके, बस यहाँ फाइनल रख दीजिए बेटा, तो बराबर कितना हो जाएगा, s की वैल्यू कितनी है, 6 बेटा, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस a की वैल्यू कितनी है, 3, फिर कितनी है, 6 माइनस के 4 एंड 6 माइनस के 5। ओके, ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 में 3 गए, कितने बचे आपके, 3 बचे बेटा, यहाँ 2, इसका कितना 1। हम कह सकते हैं बेटा 36 18 कितना हो गया, 36। एरिया कितना आ गया आपका, 6। ये त्रिभुज का एरिया है कितना निकला है, 6। अगर ये सेंटीमीटर में देता है तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ओके बेटस, अब चलते हैं समबाहु त्रिभुज का एरिया। ओके, स्क्रीनशॉट दे के इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, अब आगे चलते हैं। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं बेटा, समान होती हैं। एक के सामने ए होगा, ये भी ए होगा। ओके बेटस, अगर मैं इसका क्या करूँगा, परिमाप निकालूंगा, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था क्या होता है, a + b + c होता है। s बराबर a + b + c अपॉन क्या हो जाएगा, 2। बट मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ a की जगह कितना है, a है, b की जगह भी कितना है, a है बेटा, और c की जगह कितना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ b की जगह a एंड c की जगह कितना है, a, और a की जगह तो a है या बेटा। ओके, अपॉन क्या हो जाएगा, 2। s इक्वल हो जाएगा 3a अपॉन कितना हो जाएगा, 2। ये आपका निकल आया अर्ध परिमाप। ओके, बाय यूजिंग हीरोइन फॉर्मूला बेटस, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है एरिया निकालने का, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ओके, अब s की जगह कितना है बेटा बताओ, 3a/2, 3a/2 a, 3a/2 b की जगह कितना a बेटा, 3a/2 माइनस के कितना हुआ a, कितना हुआ बेटा 3a/2, ठीक है, 2a/2 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, फिर ये भी a/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा a/2। इसको पूरा लीजिए। ओके, अब क्या करेंगे बेटस, यहाँ देखिए √3 हो जाएगा बेटा, यहाँ देखिए 1 2 3 4, a की पावर कितना हुआ 4। ओके बेटस, कितना हुआ 16 हो जाएगा बेटस। अब देखो a4 निकल आया तो a² हो जाएगा बाहर, 4 क्या 4 हो जाएगा, नीचे अंदर क्या बचेगा √3, इसको हम कह सकते हैं √3/4 a²। ये आपका समबाहु त्रिभुज का एरिया आ गया। आपको कोई ज़रूरत नहीं इस फॉर्मूला में यूज करने की, आप डायरेक्ट इसमें यूज कर सकते हैं। कैसे देखिए, अगर मैंने बोला त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ओके, जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात कीजिए। ओके बेटा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ पहले लिखेंगे सॉल्व बेटा। सॉल्व में पहले लिखेंगे क्या क्या दिया गया है, एक भुजा दे रहा है बेटा, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है बेटा, सेम होती हैं, तो a इक्वल कितना हो जाएगा 3। ओके बेटा, अब समबाहु त्रिभुज का क्या पूछा है, एरिया पूछा है। देखो बेटा ये तो एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, समबाहु, एक सेकेंड,
त्रिभुज का एरिया। ओके बेटर्स, कितना होता है √3/a², इसको हम डेल्टा भी कह सकते हैं। ओके, √3/4, ए की वैल्यू कितनी है 3 है बेटा, कितना हो जाएगा √3/4 इंटू कितना होगा 9, तो हो जाएगा 9 √3/4। अच्छा, एरिया किसमें निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर ये भुजाएं सेंटी स्क्वायर में होती, सेंटीमीटर में ही है। ओके ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ओके बेटस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब चलते हैं आगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ओके बेटस, एक त्रिभुज है आपके सामने बेटा ABC, वो भी कौन सा है समबाहु, तो दोनों क्या होंगी, तीनों साइडें समान होगी। ओके बेटा, ठीक। ओके बेटस, अब हमें ये वाली हाइट ज्ञात करनी है, इसको हम डी कर सकते हैं। ओके, और ये हमें हाइट ज्ञात करनी है। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटस, त्रिभुज ABC का एरिया ऑलरेडी आप जानते हैं बेटस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ओके, बेस को तो पता ही हम आधार कहते हैं बेटा, आधार लिख दे रहा हूं मैं हिंदी में। ओके, इसको क्या कहते हैं ऊंचाई। ओके, ठीक है बेटस, एरिया त्रिभुज ABC का एरिया कितना था, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ √3/4 था बेटस 1/2। बेस को हम किससे कर दे रहे हैं, पूरी ए है देखो बेस, और हाइट को हम एस से कर दे रहे हैं। ए से ए कट हो गया बेटस, 2 2 कितना हो गया 4, एच इक्वल हो गया बेटा √3a/2। ओके, अगर ये भुजा सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं एज यू लाइक। ओके, ये आपकी हाइट निकल आई। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, अब यही क्वेश्चन है आपके सामने, और मैं इसको थोड़ा सा सब कर देता हूँ और एज कर देता हूँ। यहाँ देखिए, ये कह रहा है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके बेटा, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, ये एग्जाम्पल है बेटा देखो, तो यहाँ सॉल्व लिखेंगे हम। सॉल्व में क्या लिखेंगे, भुजा दिया है समबाहु त्रिभुज था, अगर आप ऐसा करना चाहते हो ऐसे बना सकते हैं ABC, प्रत्येक साइड्स कितनी है 3 है, वो भी सेंटीमीटर में है। ओके, श्योर सेंटीमीटर में ही होगी बेटा, क्योंकि आपको पता ही है लेंथ किस में नापी जाती है, सेंटीमीटर ये सब। ओके, ये क्या है आपके, ठीक है। फिर आगे बाद समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछिए बेटा। ओके, ऊंचाई के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बनाया, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ओके, कितनी हो जाएगी, h बराबर √3/2a था बेटा देखो, जस्ट मैंने अभी निकाली थी। ओके, h इक्वल कितना हो जाएगा √3/2, a की वैल्यू कितनी है 3, तो h बराबर कितना हो जाएगा 3 √3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वाली हमें निकालनी थी, इसको हम डी कहते हैं। ओके बेटस, आगे देखिए, अब चलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज पर। ओके, इसकी शॉर्ट लिखे कर लीजिए। समद्विबाहु, ओके बेटस, हमने ऑलरेडी आपको बताया था समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा 2 भुजाएं समान होती हैं। ओके बेटस, जैसे हमने अभी ड्रॉ किया त्रिभुज ABC, और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है त्रिभुज वो ही ड्रॉ हो सकता है जिसमें 2 स्मॉल जो आपकी साइड थी उनका जो एडिशनल होगा वो तीसरी साइड से क्या होगा, ग्रेट होना चाहिए। ओके, ठीक है बेटस, A एंड इसको ले लिया B। ओके बेटस, अब इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या करना है, एरिया फाइंड करने के लिए आपको एरिया का फॉर्मूला पता ही है आपको,
सेम वही होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके बेटा, हमें अब किसकी ज़रूरत है? एस, जिसको हम अर्धपरिमाप कहते हैं। ओके, 2s बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। यहाँ कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है? a इक्वल ए हो रही है, b इक्वल ए हो रही है, बट c इक्वल कितना हो रहा है? ओके सॉरी, यहाँ मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, आई मीन्स मैं कह सकता हूँ c इक्वल क्या है? a और b इक्वल क्या है? a और a इक्वल बराबर कितना है? b। ओके, इसके अकॉर्डिंग ले लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2s ओके, a बराबर क्या है बेटा? b, b बराबर क्या है? a, c बराबर कितना है? a। 2s बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2a प्लस बी। s बराबर हो जाएगा 2a प्लस बी अपॉन 2। ओके बेटस, अब इसमें रख दे रहे हैं हम 2a प्लस बी अपॉन 2। यहाँ रख दे रहा हूँ बेटा 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस a की वैल्यू कितनी है? a बराबर कितना है? b। ओके बेटस, b रख दिया। फिर 2a प्लस बी अपॉन 2, b की जगह कितना है? a। ओके बेटा, ठीक है। फिर आगे देखिए 2a प्लस बी अपॉन 2 और c की जगह कितना है? a। ओके बेटा, कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी अपॉन 2। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग बेटा। 2 हो गया, 2a प्लस बी माइनस के कितने हो जाएंगे? 2b। ओके, इसी अकॉर्डिंग्स इसी प्रकार इसे करेंगे 2a प्लस बी माइनस के 2a अपॉन क्या हो जाएगा? 2। इसको भी ऐसे ही करेंगे बेटस, 2a प्लस बी माइनस 2a अपॉन कितना हो जाएगा? 2। ओके बेटस, आगे देखिए, देखो क्या बचा? 2a प्लस बी तो बचे ही बेटा, आपके ऑलरेडी है। इसको करेंगे, ये क्या हो जाएगा? देखो 2a, b में से 2b जा रहा है, ओके, छोटी में से बड़ी जा रही है, माइनस की बचेगी अपॉन क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए 2a क्या हो गया? फिनिश बेटा, b अपॉन 2 बचेगा, यहाँ से भी 2a फिनिश हो रहा है, b अपॉन क्या बचेगा? 2। ओके बेटा, क्या कर सकते हैं? 2a प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा बेटा 2a माइनस बी अपॉन 2 इंटू हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4। ओके, अब यहाँ देखिए बेटा, ये b स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, क्या 2 दूनी 4, 4 चौ कितना हो जाएगा? 16, 16 कितना हो? 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका 2a प्लस बी और दूसरा बचेगा 2a माइनस के b। अगर इसको हम करते हैं बेटा b अपॉन 4, ये हो जाएगा, इसका हम कर सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? b स्क्वायर, और ये बन गया आपका फॉर्मूला। किसका बना? समद्विबाहु त्रिभुज का। अगर आप इस वाले रूल से नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको बताता हूँ इसका न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। ओके, बिगाड़ता हूँ मैं इसे। अब मैं लेके चलता हूँ ओके कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन किस प्रकार निकाले जाते हैं। ओके, त्रिभुज एक देख लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है। एरिया ज्ञात करो। ओके बेटस, तो अब देखिए यहाँ से ऑलरेडी पहले ही पता लग रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 भुजाएं ऑलरेडी इक्वल दे रहा है। अगर नहीं देता तब भी हम उसको कंफर्म कर लेते, हम मान लेते। ओके, और तीसरी भुजा क्या हो गई? 3 सेंटीमीटर हो गई। ओके, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने आपके सामने जब सॉल्व किया तो हमने ऐसे डायग्राम लिया था। ओके, ठीक है, अब लिया है, क्या हो जाएगा बेटा? 2a और ये कितना हो जाएगा? 3। ओके, तो हमने क्या देखा बेटा यहाँ पे? ठीक है, तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना हो गया आपका? a बराबर कितना हो गया? 2 और b बराबर कितना हो गया आपका? 3 सेंटीमीटर। ओके बेटा, एरिया क्या है? b अपॉन 4a स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 4 बेटा। 4 इंटू
2 का तो 4 हो जाएगा ना। ओके बेटा, माइनस बी कितना है 3 का स्क्वायर, 3/4 कितना 16 माइनस के 9 बेटा, 3/4 16 में हो गए कितने बचे 7। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना आ गया √7 इंटू 3/4। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके बेटा, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको भी कर देता हूं। अब देखो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ओके, समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात कीजिए। ओके, दूसरा देखिए, समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना है बेटा 16√3 है सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए बेटा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात कीजिए। ओके, तो ऑलरेडी जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो मैंने आपको बताया था एक त्रिभुज जैसे हमने खींचा इसे। ओके बेटा, तो यहाँ हमारे पास ए थी, ये बी एंड सी। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं। ये इसने दे दी है, कितनी दे दी है 6। ओके बेटा, तो मैंने अभी आपको बताई थी h बराबर क्या होता है √3/2 होता है बेटा। अब h की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ 6 रख दे रहा हूँ, तो कितना होगा √3/2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3a बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। a बराबर हो जाएगा 12/√3। √3 से क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। a बराबर हो जाएगा 12√3/3 हो जाएगा 3 चौक 12। a बराबर हो जाएगा 4√3। ओके, अब क्या पूछा उसने समबाहु त्रिभुज का एरिया। ओके बेटा, अब एरिया निकालना है तो √3/4a² होता नहीं होता बेटा, बताया था मैंने आपको। तो √3/4 a की वैल्यू कितनी है, तो क्या करेंगे 4√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। √3/4 4 चौक 16 गुणा 3 हो जाएगा, 4 चौक 16 कितना हो जाएगा 4×3=12√3। ओके बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, समबाहु त्रिभुज का एरिया। ओके, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या है बेटा बोलो। इसके बाद करते थे √3/4a² था बेटा। एरिया कितना है 16 √3 बराबर √3/4 ये बेचारा कट गया। a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64 बेटा। a स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं 8 का स्क्वायर कर सकते हैं। a बराबर हो गया 8। ओके, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछिए बेटा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया था कि h इक्वल होगा √3a अपॉन क्या हो जाएगा 2। √3a की वैल्यू कितनी है बेटा 8/2, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। h बराबर हो जाएगा 4√3। अगर ये त्रिभुज सेंटीमीटर में है तो यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर्स बेटा। ओके बेटा, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। ओके, तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।